प्रयासों और कयासों का दौर जारी है। विधानसभा चुनाव 2027 में संपन्न होने हैं ऐसा माना जाता है। अभी 2025 चल रहा है, लेकिन पार्टियों ने, जो राजनीतिक दल हैं, एवरीवन, सारे राजनीतिक दलों को कहूँगा कि कोई भी कोर कसर बाकी नहीं लगाना चाहते, क्योंकि 24 का 1200 वोल्ट का झटका जो रूलिंग पार्टी को लगा है, इससे वो सबक भी ली है और मंथन चिंतन का विषय बता रही है। उस पर वो लगातार मंथन कर भी रहे हैं। ऐसे में विपक्ष में जो शानदार वापसी हुई है लोकसभा 2024 में, इससे पीडीए, जो ये परिवार कह लें या ये पीडीए नारा कह लें या पीडीए एक वेब कह लें, वो पीडीए से जुड़े हुए लोग बहुत ही ज़्यादा हर्ष से लबरेज हैं। और आज बात होगी निज़ामबाद, आजमगढ़ की निज़ामबाद सीट पे, और उस पर दो टूक सीधा बयान हम लेंगे वसीम भाई से। वसीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम जी, क्या कहना होगा, क्योंकि ये सीट जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, ये निज़ामबाद की सीट आजमगढ़ की सबसे पॉपुलर सीट इसके लिए है कि आपके जो वर्तमान विधायक जी हैं, कुछ तो उनके लिए जानी जाती है, और कुछ क्या है कि उस सीट से सिर्फ अगर एक बार 2007 का क्रम हटा दिया जाए तो नेताजी को कभी भी हार का सामना, उस पार्टी की, उनकी पार्टी को हार का सामना नहीं करना है। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है और यहाँ पर हमेशा समाजवादी का परचम लहराया है और हमेशा लहराता रहेगा हमेशा। और रही बात 2027 की, तो 2027 में एक सुनामी की लहर चलेगी और हमारे मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी हाल फिलहाल में एक रैली आगाज़ की थी आपकी, वो भी शत्रु ही, मतलब एक तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंदी कहेंगे, बहन जी BS, और भीड़ लगाते हैं बसपा के लोग, आनंद आता है बीजेपी के लोगों को। और क्या समाजवादी पार्टी की भीड़ उनको नहीं दिखती क्या, जो 2022 और 17 जैसे, 19 जैसे चुनाव में, 24 जैसे चुनाव में, क्या वो भीड़ भाजपा को नहीं दिख रही है? और भीड़ कोई पैमाना भी तो नहीं होती वसीम जी जीत का। देखिए, अब हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्या आपको बताएं। अब ये समाजवादी पार्टी की जो लहर दिखाई दे रही है, सुनामी उनकी आंखों में जो नज़र आ रही है समाजवादी पार्टी की, उसकी दहशत सभी के आंखों में दिखाई दे रही है। सब लोग जानते हैं कि समाजवादी सरकार बन रही है, तो उसकी वजह से ये लोग अपना हर हरबा इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन कोई उसका असर और कोई मतलब नहीं होगा। आप तो राजनीति में काफ़ी समय से हैं, एक सवाल और जाते जवाब करना चाहूँगा। 2012 में जब मायावती जी पट नहीं पाती हैं, सत्ता से बाहर होती है, तो 17 से लेकर अब तक मायावती जी का ना कोई रैली होती थी, ना वो चुनावी बिगुल बजाती थी। हालांकि आपकी पार्टी से गठबंधन करके 0 से 2.5 का आंकड़ा जरूर वो छू ले गई और तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि क्या वो बीजेपी की जो बी टीम कही जाती है, तो इशारे पे उनके चलती है, या आगे कुछ ऐसी स्थितियाँ बन सकती है जो 19 में फिर से देखने को मिले? नहीं, वही जो अभी देखिए, मैं आपको एक इशारे के तौर पर बता रहा हूँ, वही है ही है बीजेपी की। अब इससे ज़्यादा क्या क्लियरिटी होगी, अब इससे ज़्यादा क्या बताया जाएगा कि समाजवादी सरकार ऐसी सरकार थी 12 से 17 के दरमियान, जो भी कार्यकाल उनका रहा, हमारे नेता, हमारे मुखिया ने जितना भी काम किया, जितना विकास किया, आज तक उसी विकास को फिर से जो है फीता काटा जा रहा है, लेप लगाया और उसका लेप लगाया जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें जनता देख रही है, समझ रही है, सब कुछ वो समझ करके बैठे हुए हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बस वो समय आए और फिर मैं जो है अपने वोट को, अपने मत का प्रयोग करके फिर से अपने मुखिया को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएं, क्योंकि जो काम इन्होंने किया है आज़ादी के बाद तो आज तक किसी ने इतना 5 साल के कार्यकाल में नहीं किया है। एक इतिहास है रफ्तार जो काम की रफ्तार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की थी,
उस तरह से उन्होंने काम किया 5 साल के अंदर, आज तक किसी ने नहीं किया। तो अब इससे ज़्यादा क्या हम बताएं आपको। आप देखेंगे, आप भी रहेंगे मौजूद, हम भी रहेंगे, आपके सामने सारी तस्वीर खुलकर सामने आ जाएगी। 2027 का जब आएगा तो सत्ता की कुर्सी पर हमारे मुखिया बैठे दिखेंगे आपको। धन्यवाद।